बाई चांस और बाई चॉइस में क्या डिफरेंस है? बाई चांस मतलब उसका कोई आस नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर बाई चॉइस कहने का मतलब सर अपने आप से कर रहे हैं, अपने आप से रहता है ना। देखो बाई चांस आप आ तो गए, बट इन वे में आप सक्सेस बाई चांस नहीं होगे, बाई चॉइस होगा। आपको चॉइस करना पड़ेगा। जैसे मैंने चॉइस किया, मैंने क्या चॉइस किया, मैंने चॉइस किया कि इनमें मुझे बाई चॉइस क्यों करना। उसका रीजन ये था कि देखो मुझे लाइफ में स्ट्रगल नहीं चाहिए। आई बैठ गया, ठीक है। आई डोंट वांट कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल हो, आई डोंट वांट कि मुझे किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़े, इसलिए मैंने इनमें को किया, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में किया, स्टार्टिंग के 6 महीने गए, स्टार्टिंग में 5-6 महीने हर एक इंसान के जाते हैं तो वो नॉर्मली जाते हैं, ठीक है। समझने में टाइम लग जाता है, शुरू में तो प्रेजेंटेशन भी नहीं पता लगती, हवा नहीं लगती क्या है क्या नहीं है ना। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी और समय के साथ मैंने फिर बिजनेस को समझना स्टार्ट किया। कारण क्या था समझने का? देखो मैंने जब शुरू किया मेरे अंदर एक मैच्योरिटी थी, क्योंकि मैंने एक ऐसा टाइम था कि जब मुझे अपने कैरियर को बिल्डअप करना है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। शायद आज आपके पास बहुत समय हो, आपको लगता हो कि आज मेरे पास बहुत समय है, मैं अपना समय टाइम पास में निकाल सकता हूँ, वगैरह वगैरह में निकाल सकता हूँ। बट यार यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इनवे को जब तक आप नहीं समझोगे, इनवे के अंदर आप जब तक नहीं आप इनवे के अंदर तो आप आगे आपके अंदर जब तक इनवे नहीं आएगा आप सक्सेस नहीं हो सकते। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। अंडर के फाइनल ईयर में था, ठीक ठाक चैट में मरना शुरू हो गया था। मैं आपको बताऊं तो 16 फरवरी 2019 की वैलेंटाइन डे पे मैंने अपने आप को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था, सैमसंग गैलेक्सी S9। जो बताने का टॉपिक है वो भी आएगा। इसकी कॉस्ट थी 48,900 रुपये। वैलेंटाइन डे पे मैंने खुद को गिफ्ट किया, क्योंकि मैं खुद की वैलेंटाइन हूँ, मुझे खुद से बहुत प्यार है। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं 30,000 तक की भी इनकम यहाँ से करना स्टार्ट कर दे तो मैं इसे फुल टाइम एज ए कैरियर ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि जो 5 में मुझे जॉब से शायद 30 से 40 साल लग जाएंगे, वो मैं इनमें से जल्दी कर सकता हूँ। इधर 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 वो फोटो खींच के चले जाएंगे, टेंशन मत, आपका फोटो अच्छे आएगा, आप इधर देखिए। ओके सर। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हुई, बट इसके बाद बहुत कुछ बुरा भी हुआ। बुरा क्या हुआ कि फरवरी में देखो लिया तो था, उसके बाद मार्च में ट्रेजेडी क्या हुई कि पागल कुत्ते ने मुझे काट लिया था। तो पागल कुत्ते ने काटा, इंजेक्शन वगैरह लगे तो बॉडी पे रिएक्शन आया, तो मतलब काम कर सकता था, बट मैंने सोचा था ठीक हो जाएंगे उसके बाद कर लेंगे, है ना। अभी तो थोड़ा पेन में हूँ, है ना। तो मार्च में मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। उसके बाद अप्रैल में क्या हुआ? अप्रैल में मेरे कॉलेज एक्सपायर कर गया, उस टाइम पे मैं काम नहीं कर पाया। मई में मेरा एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे मैं काम नहीं कर पाया। और 8 जून को मेरी प्रेजेंटेशन की फाइनल M.Tech की, है ना। काम करने को कर सकता था, थोड़ा बहुत टीम से बात कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। कारण क्या था? कारण ये था कि चलो अभी प्रॉब्लम मेरे सामने है, इसे बाद में कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हुई। और जून में क्या हुआ, मेरा जो फ़ोन मैंने खरीदा था वो भी चोरी हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा तो इस बार हुआ, बुरा बहुत कुछ हुआ, ठीक है। अब इससे पता क्या लगा कि 4 महीने मैंने नहीं किया, 4 महीने ना करने से मेरा काम खराब हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। है ना। यस सर। मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया था, फिर से मैं कहा बैठा है ना, ठीक है। फिर मैंने नई शुरुआत करी, फिर से काम करना स्टार्ट किया जुलाई से, है ना। 5-6 महीने अच्छे गए, उसके बाद 2020 में क्या हुआ, आगे कि नहीं आगे, है ना। कोरोना आया, अभी तक कोरोना गया नहीं सर, है ना। मैं आपको बताऊँ मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें लगा कि मैं जब करूँगा जब कोरोना चला जाएगा। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ, कहना मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में इन्वे करने का कोई सही दिन नहीं आता। इन्वे करने का जो सही दिन है ना वो आज लाना पड़ेगा, आपको समझना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से चाहते हो कि आपके यहाँ से कैरियर बिल्डअप हो, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इनवे को आपको प्रायोरिटी बनाना होगा। प्रायोरिटी समझते हो? प्राथमिक, ठीक है। कैरियर को कहाँ पे रखता है इंसान, कहाँ पे रखता है? सबसे आगे, सबसे बाद में, सबसे आगे। अगर आपका एग्जाम होगा तो आप शादी में भी नहीं जाओगे, क्योंकि कैरियर की बात जी है। यस सर। बट इनवे की बात आती है तो क्या होता है? सर शादी है
सब भैया के साथ जाना दिमाग कैसे जाऊँ नहीं कर सकता अभी काम होता है कि नहीं होता होता है सर। इसे एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपके साथ ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो उम्र होती है ये ऐसी होती है इसमें हमें टेम्परेरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, परमानेंट चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जैसे आपको टेम्परेरी मतलब समझते हो? यस सर। जैसे कुछ समय के लिए कुछ भी टेम्परेरी, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेम्परेरी। जैसे आज आपने पिज़्ज़ा खाया, आपका दोबारा मन करेगा कल भी खाऊं। आज आपने पबजी खेला, आपका दोबारा मन करेगा मैं कल भी खेलूंगा सर, रात भर। होता है कि नहीं होता है ना? तो यहाँ पे जो है टेम्परेरी चीज़ों पे ज़्यादा हमारा मन होता है, मन ठीक है। लगता है। गर्लफ्रेंड से आज बात करी, कल से मन करेगा होता है कि नहीं होता है? यस गर्लफ्रेंड नहीं है सर। टेम्परेरी चीज़ें सर, we are single, टेम्परेरी sir. चीज़ों पर फोकस करते हैं, परमानेंट चीज़ों पर फोकस नहीं करते। इनमें क्या है, टेम्परेरी या परमानेंट परमानेंट। सही में लगता है? हाँ यस सर। कॉन्फिडेंस क्यों लो हो गया? यस सर। टेम्परेरी या परमानेंट? चलिए बहुत अच्छी बात भाई है, दोस्तों, ठीक है। इसे एक स्टोरी से समझने की कोशिश करना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अगर आज आपने टेम्परेरी पे फोकस किया तो शायद परमानेंट चीज आपसे छूट भी सकती है या आप पीछे छूट सकते हो। ये आपको इस स्टोरी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या होता है, गुरु होता है, एक चेला होता है, ठीक है। तो तपस्या करते होते हैं और वो क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं। समझते हो ना तीर्थ यात्रा? यस सर। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है, वो थक जाते हैं। तो सोचते हैं कि चलो आज यहीं पे विश्राम करते हैं और अगले दिन फिर से शुरुआत करेंगे आगे। तो वहाँ पे उन्हें एक बंजर सा खेत दिखता है, बंजर सा खेत दिखता है। और बंजर सा खेत दिखने के बाद वो सोचते हैं कि यहाँ पे बंजर से खेत के बीच में एक घर होगा, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे कोई ना कोई तो रहता होगा, चलो यहाँ पे जाके पूछते हैं, अगर कोई रहता है तो हम यहीं पे आज विश्राम कर लें, ठीक है। दोनों एग्री होते हैं, वो चले जाते हैं। वहाँ पे गेट को खटखटाता है तो वहाँ से एक इंसान निकलता है, वो अपने पूरा बता दें कि दोस्त हम सुबह से लेकर शाम तक अभी तीर्थ यात्रा करें, थोड़ा थक गए हैं, क्या आपके घर में विश्राम कर सकते हैं? तो कहता हाँ जरूर, ये तो मेरा खुद का सौभाग्य होगा अगर आप यहाँ पे आते हो। तो दोनों वहाँ विश्राम करते हैं और गुरु के मन में एक सवाल आता है कि यार वो बंजर का खेत देखता है, तो कहते हैं, उस इंसान से पूछता है कि यार तुम अपना खर्चा कैसे चलाते हो, तुम्हारा खेत बंजर फसल है, खर्चा कैसे चलाते हो? तो कहता है कि गुरुजी मेरे पास जो है 2 गायें हैं और इन्हीं 2 गाय से मेरा क्या हो जाता है, खर्चा चल जाता है। दूध निकालते हैं और बेच देते हैं। भगवान की दुआ से हम 4 लोग हैं परिवार में, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बहन और मेरी बेटी, हम 4 का खर्चा चल जाता है। वो कहते हैं चलो बहुत बढ़िया। अब रात को गुरु के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो चेले से क्या बोलता है, वो चेले से ये बोलता है कि चलो आज इसकी गाय को चुरा लेते हैं। चेला बोलता क्या, आप गाय चुराने को बोल रहे हो? आज तक आपने मुझे बोला सीधे सही रास्ते पे चलना, और आज आप मुझसे कह रहे हो कि गाय चुरा लो। तो कहता जो मैं बोल रहा हूँ वो तो करो, सवाल मत करो, अप्लाई नहीं समझ, ठीक है। चलो एक तो जोक सपाट है ना। तो वो क्या करते हैं, उस दिन गाय को लेके चला जाता है, निकल जाते हैं, ठीक है। और वो अपना दिन ज़्यादा कंप्लीट करके अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। गुरु अपने रास्ते और चेला अपने रास्ते। और 10-15-20 साल बाद क्या होता है कि वो चेला बहुत तरक्की कर जाता है, बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन बन जाता है। बट उसे एक चीज़ खाती रहती थी, वो ये चीज़ खाती रहती थी कि यार मैंने उस इंसान के साथ अच्छा नहीं किया, उसके परिवार का क्या होगा, वो तो तबाह हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, मैंने गुरु की बात मान ली। तो उसे रिग्रेट लगता था और उसे लगा आज मैं इतना काबिल हूँ कि मैं उसे खुद का एक खेत भी दे सकता हूँ, क्यों ना उसकी मदद करूँ। तो दोबारा उस प्लेस पे जाता है और उस प्लेस पे जाके वो क्या देखता है, उस प्लेस पे जाके वो ये देखता है कि खेत हरा भरा, डेरियाँ लगी हुई हैं, है ना, 4-5 घर हैं बड़े बड़े से। तो उसे लगा कि वो तो चला गया, वो तो खत्म, दिया उसको तो दिया बोल, मुझे ये लगा। वो कह रहा चलो कोई नहीं, बट इससे घर में जाके पूछता हूँ, शायद ये मुझे उसका पता बता दे। तो वो गेट खटखटाता है और क्या देखता है, वही इंसान निकलता है और वो शॉक हो जाता है। चेला वो बोलता है कि अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? तो वो बोलता है पता नहीं, उस दिन आप दोनों तो चले गए रात को, सुबह में देखा हमारी गाय गायब, हमारे ऊपर पूरा प्रलय आ गया, हमारे ऊपर बहुत तकलीफें आ गई,
और हमने क्या करा, थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रगल किया और लकड़ियाँ इकट्ठी करके लकड़ियाँ बेचना शुरू करी, दूध को बेचना शुरू किया। इससे हमने फिर एक डेयरी बनाई, फिर एक डेयरी से दूसरी डेयरी बनाई, ऐसे करके फिर हमने खेतों में भी फसल उगानी शुरू करी, कुछ लोगों को रख लिया और ऐसे 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 करके हम तरक्की करते गए। तरक्की कर गए, है ना। अब इससे क्या पता लगता है, मोरल कैसे है सर मोरल क्या है, कोई बताएगा मोरल क्या है? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? प्रॉब्लम आती है ना आदमी जब तक कंफर्टेबल है। हाँ, ये भी एक चीज़ है। और मोरल ये है कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। जब तक उसने कोशिश नहीं की उसे कुछ नहीं मिला। तो माय डियर फ्रेंड, इनमें रहेगा आपके बिना भी, आपके साथ भी। अगर आप इंतजार करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोशिश करने वाले सारा कुछ लूट के चले जाएंगे। काठमांडू से भी, हेटोड़ा से भी, रोहतास से भी, पूरा नेपाल से मैंने सर। कल मैं 25 प्रोस्पेक्टिंग करी काठमांडू से, 25 प्रोस्पेक्टिंग। तो कोई नहीं रुकने वाला आपके लिए। अब आप डिसाइड करिए कि आपको रुकना है या नहीं रुकना है, चलना है, क्या करना है। चलना है, दौड़ना है। दौड़ना है, जी सर। भागना है। यस सर। भाग मिल्खा जैसा। अब मुद्दा ये क्यों भागना है? मोटिवेशन में तो बोल दिए भागना है। बताओ कौन सा बताएगा, आज कौन सा बकरा लाल होगा, क्यों भागना? कौन बताएगा? जो बोल चुके वो नहीं होगा। बैठो, आप पढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? राजू जी। क्यों भागना है? इनके अंदर भागना है या नहीं भागना है? क्यों भागना है? सपने पूरे करने के लिए। अच्छा, क्या है आपका? मोबाइल के चलो, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। देखा था तो और कोई अच्छा एक इंसान खड़ा होता है, खुद से कुछ पूछता हूँ, कौन होगा? वही, खड़े हो जाइए। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या? अभिनव ना? अविनाश। अविनाश जी। अच्छा मैं आपसे बोलूँ भागो अविनाश जी, भागो, भागोगे? नहीं सर, क्यों नहीं भागोगे, है ना? कुत्ता पीछे पड़ जाता है, भागोगे? तो इससे क्या समझ आता है? जब तक कुछ पीछे नहीं हो तब तक, जब तक रीजन नहीं होगा तब तक नहीं भागोगे। नहीं भागोगे। इनपे में कब भागोगे? जब आपके पास रीजन होगा। रीजन होगा, ठीक है। तो अंदर से क्लियर होना जरूरी है, बाहर से नहीं। बाहर से तो आप सब क्लियर हो, अभी आए हो, है ना। अभी मोटिवेशन में 1-2 दिन काम करोगे दबा के, इम्पॉसिबल को भी बोलोगे आई एम पॉसिबल। फिर 2 दिन बाद क्या होगा? सर कोरोना वेरिएंट 5 आया, इम्पॉसिबल नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है ना? रियल वाइब होना जरूरी है। बाल ऐसी वाइब नहीं होना। 3.5 साल बहुत काम किया, ठीक है। और असली काम तो 2019 के बाद में जब हम तक बन गई, ठीक है। तो रियल वाई होना जरूरी है। आपके पास एक वाई होना चाहिए। बैठ जाइए अविनाश जी, है ना। इफ यू डोंट हैव वाई यू कांट गो एनीवेयर। पंच लाइन है, लिख लीजिए। इफ यू डोंट हैव वाई यू कांट गो एनीवेयर। अगर आपके पास वाई नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। इस चीज को आप समझ लीजिए, वाई होना जरूरी है। कोई अपने वाई को लेके क्लियर है? यस सर। कौन क्लियर है? वाई क्यों भाई कौन क्लियर है? क्या है आपका वाई? मैं अपने सोसाइटी के लिए एग्जांपल बनना चाहता हूं भाई। अपनी सोसाइटी के लिए एग्जांपल बनना चाहता हूं। ओके, और कोई वाई भी आपका? सर वही है सर। चलिए, ओके, बैठ जाइए। और किसी का बताइए। सर मेरा फैमिली जिस लेवल पे है अभी उस लेवल पे नहीं है। जनरेशन आने वाले और भी जनरेशन है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डायरिया तो होने You have why you can achieve or not if you have why। बहुत अच्छी बात है ना। तो देखो वाई, जब हमारा रीजन क्लियर होता है तो हमें पुश की जरूरत नहीं होती है, हमारी अपलाइन को हमें समझाने की जरूरत नहीं होती, है ना। कहा भी जाता है जो लक्ष्य को देख नहीं सकता वो लक्ष्य को भेज नहीं सकता, पा नहीं सकता, है ना। तो लक्ष्य आपका जो है क्लियर होना चाहिए।
है ना। अब मैं आपको बताऊं तो मेरा रीज़न इनवे को करने का सिंपल से क्या है, ऐसा नहीं कि मेरी जॉब नहीं लग सकती, मेरी जॉब आज भी लग जाएगी दोस्त। मैं इनवे को इसलिए करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद मेरे पास 30 से 40 साल अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, बट अगर अपनी फैमिली को एंजॉय करना तो Yes, sir. सबके साथ वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, यस सर। है ना। अगर आपके पास वाई नहीं है, मुझे सिंपल सा फंडा यही था, जब मेरी अपलाइन ने मुझे प्लान दिखाया था, मैंने कहा मैं क्यों करूँ, एमटेक कर रहा हूँ, क्यों करूँ। कह रहे अच्छा एक काम करो, तो डायरी निकालो, तो कॉपी निकालो। मैंने कहा ठीक है, एक कॉपी में ये लिखो तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या लिखा है, भर दोगे कि नहीं भर दोगे। मैंने कहा भर दूंगा। दूसरी में ये लिखो तुमने क्या किया, भर पाओगे। नो सर। तो कब तक भरने का सोचोगे। पहले बता रही समझ आ रही बात आपको। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो बाइक क्लियर होना चाहिए, इस पर आपकी अपलाइन आपको बताती भी होगी। मैंने बस थोड़ा सा आपको रीज़न देने की कोशिश करी है ना। देखो हमारी फैमिली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आप नेपाल के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, अच्छी बात है, बट सबसे पहले अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इंसान करता है, मुझे ऐसा लगता है। यस सर। सबसे पहले तो अपने आप के लिए चलिए करता बहुत है। अच्छी बात है। तो ये तो कुछ बातें थी। अब इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया और इन्हें अपने बिजनेस के अंदर उतारा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। फोन उठा ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए कंसिस्टेंसी। क्या मतलब होता है कंसिस्टेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। लगातार क्या हम इनवे को लेके कंसिस्टेंट हैं। यस सर। कौन बोला यस। ओके कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाए, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, क्या लगता है। अब आपको ये तो पता लगातार होता है, क्यों जरूरी है, वाई कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट इन इनवे। अच्छा, आप लोग ये एग्री करते हो कि इनवे के लिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है। यस सर। यस सर। मानते हो। यस सर। मैं फंसाना चाहता था इसलिए यस बोल रहा हूँ। अब क्यों जरूरी है बताओ। नो सर। फास्ट ग्रो करने के लिए और सर कोई भी काम जो सर रिजल्ट देने के लिए कंसिस्टेंट रूप में करना ही पड़ता है। कोई भी काम सर एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ कहावत है बूंदे बूंदे तालाब रहता है, मतलब कि थोपा थोपा से तालाब रहता है। वो एक ही कांस्टेंट रूप में गिरेगा तभी बढ़ सकता है। अगर ये 2 घंटा गिर रहा है, 4 घंटा बंद हो रहा है, तो नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ कांस्टेंट रूप में गिरना पड़ेगा। ताली मारा देता है। सही बोला इन्होंने, है ना। अगर एक दिन बारिश होगी, 2 दिन बारिश होगी तो आपका जीवन अस्त व्यस्त होगा, अगर 1 हफ्ते बारिश होगी तो आपकी सोसाइटी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, और अगर 1 महीने बारिश हुई तो आप ही खत्म हो जाओगे, है ना। होगा कि नहीं होगा। यस सर। कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी पावर होती है, बट कंसिस्टेंसी से होता क्या है ना। अगर हम इनमें में कंसिस्टेंट रहते हैं तो उससे होता क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। देखो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो इनवे के अंदर, तो आपके साथ कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। जैसे क्या होना शुरू हो जाता है, एक एनवायरमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है तो उससे क्या होता है, कोई बताइए। कुछ बदलाव आता है, माहौल में बदलाव आता है, एनवायरमेंट क्रिएट होता है, माहौल बदल जाता है। अब आप एक चीज़ समझो, जैसे माहौल वाले टॉपिक को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ 2 मिनट में, आप मूवीज देखते हो। यस सर। है ना, आपने देखा होगा कि कोई भी मूवी होती है, पहले उसका 1 महीने लगातार क्या होता है, प्रमोशन, माहौल बनाया जाता है ना। और माहौल की वजह से कभी कभी बेकार मूवी भी चली जाती है। तो माहौल बनाओगे तो आपको धंधा नहीं चलेगा। माहौल देगा भाई, ठीक है, समझने वाला आपको। तो माहौल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरा, है ना, आप कंसिस्टेंट आप रहते हो तो कुछ ना कुछ नया आप में ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो, आप काम कर रहे हो, आपको पता लग रहा है कि क्या चीज़ सही हो रही है, आपके साथ क्या चीज़ गलत हो रही है। और अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपलाइन से बात
कर रहे हो कुछ नया नया ऐड हो रहा है, और जब नया नया ऐड होता रहता है तो स्केल भी कन्वर्ट हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ आ रही बात आपको? यस सर। तो इनवे को लेके हमें क्या बनना है? कंसिस्टेंट बनना है। वी नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दिस बिजनेस, राइट? ठीक है, अब आप पढ़ाई कंसिस्टेंट कर रहे हो या ब्रेक लगा लगा के करते हो? पढ़ाई Consistent। है ना? तो कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे भी क्या होना है? कंसिस्टेंट होना है, पहली चीज। ठीक है, समझ आया आपको? Yes, sir। है ना? कंसिस्टेंसी को एक चीज से हम समझते हैं, एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सबने सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली। यस सर। है? यस सर। क्या होता है, कौन जीतता है? कछुआ। कछुआ। क्या मोरल है उस स्टोरी का? हाँ, Slow and steady wins the race. कछुआ कंसिस्टेंट चलता है और खरगोश रुक रुक के वो आराम करके। एक यूनिक बोले सर, हाँ बताओ। सर लाइफ में कुछ करना है तो रुकना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। लाइफ में कुछ करना है तो सोना नहीं चाहिए, ताली होनी चाहिए। है ना? तो देखो उससे तीन चीजें, अब देखो वो स्टोरी जो बताई जाती है कि स्लो स्लो चलते रहो, निरंतर चलते रहो, जीत जरूर होगी, है ना? ये पुराना जमाना है, आज क्या है? मॉडर्न जमाना है, ठीक है ना? कंसिस्टेंसी को अगर हमें समझना है तो इस स्टोरी से आप समझ सकते हो, और ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। पहले तो बोल रही है कि हमें लगातार चलना है कि नहीं चलना है? यस सर। है ना? पहला चीज है कि हमें लगातार चलना है। दूसरा क्या है? तेज चलना है। हमें सबसे पहले फिनिश करना है। अरे फिनिश करके सो जाना। अब इसे आप समझदारी बोलोगे या बेवकूफी बोलोगे? हैं? मतलब सो गया आज वो चीज देखिए ना, सारे बच्चे के आज बेवकूफ हैं, आज समझदार लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खत्म करना है। अब वैल्यू किसकी बनी? जो फास्टेस्ट क्राइटेरिया अचीव किया, उसी को तो 50 मिल रहा है? ठीक है, फास्टेस्ट अचीव करना है। और तीसरा अपनी काबिलियत के हिसाब से करना है। खरगोश ने क्या अपनी काबिलियत के हिसाब से किया? क्या खरगोश ने अपनी काबिलियत के हिसाब से किया? No। उसकी काबिलियत क्या थी? वो बहुत तेज भाग सकता था। यस सर। बट वो भागा नहीं। है ना? तो हमें 3 चीज़ क्या पता लगी? लगातार चलना है, दूसरा सबसे पहले कंप्लीट करना है, और अपनी काबिलियत के हिसाब से करना है। इनके के हिसाब से बताओ, अगर आपको प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा आता है तो प्रेजेंटेशन करो, इन्विटेशन सबसे अच्छा आता है तो इन्विटेशन करो, प्रोस्पेक्टिंग अच्छा कर सकते हो तो प्रोस्पेक्टिंग करो, मतलब अपनी काबिलियत के हिसाब से बेस्ट करो। समझ आया बात आपको? यस सर। ये वाला पॉइंट हुआ कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्लियर हो कंसिस्टेंसी? यस सर। आप समझ गए होंगे? यस सर। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है एटीट्यूड। ये लास्ट टॉपिक है मेरा, मेरे को क्योंकि घंटे मिल चुकी है, मुझे खत्म करना है ना? तो एटीट्यूड हमारा दूसरा टॉपिक है। एटीट्यूड क्या मतलब होता है एटीट्यूड का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? सर एटीट्यूड बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता नहीं एटीट्यूड। तो आधा भरा हुआ है, आधा है। तो मतलब जो पर्सन है पॉजिटिव जिसका एटीट्यूड है, ये बोल सकते हैं कि सर इसमें आधा भरा हुआ है, तो ये भी बोल सकते हैं कि सर ये आधा खाली है, यानी दोनों सही है सर। लेकिन एक चीज जैसे वो देख रहे हैं, उनका नजरिया- बोलने का तरीका और नजरिया। बिल्कुल से ताली होनी चाहिए सबकी। है ना? देखो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी संदीप जी, है ना? जैसे कि उन्होंने बोला नजरिया, किसी भी चीज को लेकर हमारा नजरिया क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? आज का एग्जांपल आप ले लो, आज बारिश हो रही है, काफी सारे लोग आए, आप लोगों का नजरिया होगा कि हमको कुछ सीखना है। कुछ लोगों का नजरिया क्या होगा? बारिश हो रही कैसे जाओ। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें धक्के मारेंगे होगा, है ना? ठीक है, तो नजरिया, है ना? एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? सर मैं आज काम नहीं कर सकता, बीमार हूँ, एटीट्यूड प्रॉब्लम। सर प्रोडक्ट नहीं आया, एटीट्यूड प्रॉब्लम। ठीक है, इसे भी एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एटीट्यूड को आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एक पार्क होता है, वहाँ पे एक बैलून वाला होता है, बैलून सेलर, जो बैलून को बेचता है। ठीक है ना? अब एक बार क्या होता है कि जब उसकी बिक्री कम होती है तो वो क्या करता है? बैलून को हवा में उड़ा देता है, और उस बैलून को देख के लोग अट्रैक्ट होकर दुकान आ जाते हैं, बच्चे और
कहते हैं भैया बैलून लो, है ना। ये तो पहले उसकी बिक्री कम हुई तो उसने हरे कलर का बैलून उड़ा दिया, ठीक है। फिर बिक्री बढ़ गई, फिर बिक्री कम हुई, क्या करा, एक और बैलून येलो कलर का बैलून उड़ा दिया, फिर बिक्री बढ़ गई। फिर एक बच्चा आता है और उससे पूछता है, अंकल जी क्या है काले कलर का बैलून भी उड़ेगा क्या? क्या लगता है उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा उड़ेगा सर। क्यों उड़ेगा? क्योंकि उसमें गैस है, हवा है, उड़ेगा। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस। गैस है, क्योंकि उसका कलर उससे नहीं उड़ाता, उसके अंदर की गैस उड़ाती है। वैसे ही आपका एटीट्यूड ही आपको ऊपर या नीचे करता है। मैटर नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको ऊपर लेके जाएगा, Negative नेगेटिव एटीट्यूड attitude आपको नीचे नीचे लेके जाएगा। अब आप एक चीज समझ लो, इनवे को आप क्या समझ के कर रहे हो, ओनर समझ के या मेंबर समझ के। अगर मेंबर समझ के कर रहे हो तो आप कमियां निकालोगे, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड प्रॉब्लम। जब आप ओनर समझ के कर रहे हो तो आप कमियां नहीं निकालोगे, आप उनको कोशिश करोगे कि खुद से ही खत्म कर दो। खत्म कर दो। मैंने जब शुरू किया था इनवे पे केवल 5 प्रोडक्ट मिलते थे, अभी तो हम वो 5 प्रोडक्ट 5 बार लिखवाते थे, क्योंकि हम ओनर समझ के करते थे, कभी भी मेंबर बनते नहीं करते। अब आप डिसाइड करो ओनर बनना है या मेंबर बनना है। क्या बनना है? ओनर। ओनर क्या करेगा? कमियां निकालेगा या सॉल्यूशन निकालेगा? प्रॉब्लम क्रिएटर बनेगा या प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा? ठीक है, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें हमारी खुद की है। कोई मुझसे पूछता है सर कंपनी का मालिक कौन है, मैं कहता हूँ तू मालिक से ही बात कर रहा है, बता तेरी क्या है। पैसा कभी भी, ठीक है, आपके ड्रेसअप से आपके चेहरे से नहीं आता, पैसा हमेशा एटीट्यूड से आता है, याद रखिए, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, ग्राउंड ऑफ बोलने के लिए। तो अब नेक्स्ट ये स्टार्ट करते हैं, राइट, जिनका हमें इंतजार है, बहुत लोगों का निगाहें यहाँ पे हैं। सर ये किन किन क्या है, राइट, मेरे में बहुत सारे बच्चे की निगाहें यहीं पे हैं टेबल पे कि सर ये किन किन क्या है। ओके, तो अब बारी है जिन बच्चों ने मेहनत करा है, लास्ट 10 डेज 20 डेज के अंदर उन्होंने अपना क्राइटेरिया अचीव करा है, राइट। तो अब उन बच्चों को बुलाने की, राइट, तो हम रेडी है सुनने के लिए? यस सर। ठीक है, तो फटाफट ये पता नहीं 10-10 मिनट में लोगों को टैलेंट लग जाए, ठीक है, तो फटाफट बैठ जाओ, ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो